लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर में पहुंच गए। जनक जी ने उनका स्वागत किया और जनक जी मुनि विश्वामित्र से पूछते हैं, कहते हैं कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक किनप कुल पालक। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कहते हे मुनि विश्वामित्र जी, ये दोनों कुमार मुनिकुल से संबंधित हैं या राजकुल से संबंधित हैं। इनको देख करके तो हमारे अंदर ऐसा प्रेम उमड़ रहा है कि हमारा मन ब्रह्म सुख से भी वंचित होकर के अब इनके प्रेम में विह्वल होना चाहता है। विश्वामित्र ने कुछ महिमा इन बालकों की बतानी शुरू की तो भगवान राम विश्वामित्र के सामने मुस्कुरा दिए। अतः उन्होंने आगे की बात छिपा करके और इतना जनक जी से कह दिया कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कि ये दोनों राजकुमार दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारी यज्ञ के रक्षा के लिए राजा ने इन्हें हमारे साथ भेज दिया था। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। रूपशील बल के धाम है। हमारी यज्ञ की इन्होंने रक्षा की और असुरों को संग्राम में जीत लिया। जब ये बात जनक जी ने सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और ये कहा कि मुनि श्रेष्ठ, ये राजकुमार अयोध्या के हैं, अतः इनका जनकपुर के बाहर रहना उचित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जनकपुर में ही इन बालकों के साथ निवास करें। विश्वामित्र जी ने स्वीकार कर लिया। तब जनक जी ने सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलई दीन भुवाला। एक सुंदर भवन जो हर ऋतु में सुख देने वाला, तो उस भवन को जानकी जी से खाली करा करके और वहाँ पर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को निवास राजा ने दिया। क्यों? परमात्मा वहीं रह सकता है जहाँ भक्ति का वास हो। सीता जी भक्ति हैं, तो भक्ति के ही भवन में भगवान रह सकते हैं। इसलिए राजा जनक ने सीता जी के भवन में ही इन तीनों को रखा। अब लक्ष्मण के हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जनकपुर को जाकर के देखा जाए यहाँ की रचना कैसी है। लेकिन उनके मन में बड़ा संकोच था, प्रभु का भय भी था, तो प्रकट नहीं कहते सकते थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन राम, उन्होंने अपने छोटे भाई के मन की गति को जान लिया और उनके अंदर भक्त के प्रेम की विह्वलता थी, वो उमड़ रही थी। तो लक्ष्मण ने तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन राम विश्वामित्र जी से बोले कि परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाहि,
प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई, कि हे प्रभु, लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच और डर के कारण वो कह नहीं पा रहे। जो राउरी आए सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम इनको नगर दिखा करके तुरंत ले आवें। राम का संकेत था कि जनकपुरी जो है माया की नगरी है और लक्ष्मण जी जीव हैं। जीव माया में फंस सकता है, इसलिए अगर हम साथ में होंगे तो उस जीव को उस माया रूपी नगरी में फंसने नहीं देंगे और नगर दिखा करके शीघ्र ही ले आएंगे। यह संकेत विश्वामित्र जी ने समझ लिया और उन्होंने दोनों भाइयों को जाने की आज्ञा दे दी। तो मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। तो मुनि के चरणों में दोनों भाइयों ने वंदना की और आज्ञा लेकर के जनकपुर की ओर चल दिया। तो सबसे पहले बालकों ने उनको देखा तो उनकी अत्यंत शोभायमान शक्ल को देख करके वो सब संग लग लिए और उनके नेत्र और मन दोनों उनके रूप में लोभावित हो गए, लोभायमान हो गए। फिर बड़े लोगों ने सुना कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जब नगरवासियों को यह समाचार ज्ञात हुआ कि राजा के दोनों पुत्र नगर देखने के लिए आए हुए हैं, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो उन्होंने अपने घर और काम सब छोड़ दिए और वैसे दौड़े दौड़े जैसे किसी भिखारी को खजाना लूटने के लिए कह दिया जाए। और जब वहां पर आए तो निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। तो उनके स्वरूप को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। जनकपुर में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं है कि वो गलियों में निकल करके और इन बालकों के सौंदर्य को देखें, इसलिए स्त्रियां अपने झरोखों में बैठी हुई वो भगवान राम के रूप को निहार रही हैं। तो जुबती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। बड़े प्रेम से राम के रूप को निहार रही हैं और आपस में बतिया भी रही हैं कि कहाँ परस पर बचन सप्रीति, सखी इन काम कोटि छवि जीती। कहले इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी जीत लिया है। जितने सुर हैं, जितने नर हैं, असुर हैं, नाग हैं, मुनि हैं, इनमें कहीं भी ऐसी शोभा देखने को नहीं मिलती है जैसी इन दोनों राजकुमारों की है। अब स्त्रियां तुलना कर रही हैं, कहती है विष्णु सबसे सुंदर देव माने जाते हैं लेकिन उनकी 4 भुजाएं हैं। फिर ब्रह्मा का नंबर आता है, उनके 4 मुख हैं। और फिर शंकर जी का नाम आता है और वो तो विकट भेषधारी हैं और उनके भी 5 मुख हैं। तो और कौन देवता है जिससे इनकी तुलना की जाए? इनकी शोभा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। कैसे हैं ये किशोर? तो वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी है, कोटि कोटि सत काम। वह अवस्था है, सुषमा के घर है, श्यामले और गोरे रंग के सुख के धाम है। स्त्रियां कहती हैं कि इनके प्रत्येक अंग पर कोटि कोटि और सैकड़ों कामदेव को निछावर किया जा सकता है। फिर आगे बात चली कि कहाऊ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, कोश प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनो से आनी। सखियां आपस में बात कर रही हैं, कहती है सखी कहिए ऐसा कौन तनधारी मनुष्य होगा या जीव होगा जो इनके रूप को देख करके मोहित न हो जाए। तब एक सखी बड़े प्रेम से बोली कि मैंने जो इनके विषय में सुना है तो हे सयानी सखी सुनो,
कि ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा, मुनि मौसे कौशिक मख के रखवारे, जिन रनाजिर निशाचर मारे। कल ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। सुंदर हंस के बच्चों के जोड़ों के समान ये जोड़ा है। इन्होंने मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की है और इन्होंने युद्ध में अनेक निशाचरों का संहार किया है, अजय निशाचरों का संहार किया। और श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुबुज मद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जो श्यामले रंग के हैं, जो जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जिन्होंने मारीच के घमंड को दूर कर दिया है, वो कौशल्या के पुत्र हैं। उनका नाम राम है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। और जो गोरा किशोर है, जो सुंदर भेष धारण किए हुए है, हाथ में धनुष बाण लिए हुए है, राम के पीछे पीछे चल रहा है, उसका नाम लक्ष्मण है। राम का छोटा भाई है और उसकी माता का नाम सुमित्रा। तो विप्रकाजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु धारी, आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। विप्र विश्वामित्र का काम करने के बाद रास्ते में मुनि अगस्त की पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करके और ये धनुष एक देखने के लिए आए हुए हैं। ये बात सुनकर के सभी स्त्रियां प्रसन्न हो जाती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।